आपराधिक आरोपों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने की अनुमति देने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक पर भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा, आज जो संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है वह जनता की वास्तविक भावना और लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। देश की जनता स्पष्ट चाहती है कि चाहे कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, यदि उन पर आपराधिक आरोप सिद्ध हो जाए, उन्हें 5 साल की सजा हो और वे जेल में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये विधेयक भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजनीति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, यह एक बेहतरीन विधेयक है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयकों की प्रति फाड़े जाने पर कहा, लोकतंत्र में विपक्ष की एक विशेष और अहम भूमिका होती है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे सकारात्मक सुझाव दें, सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाएं और जनता की आवाज को सदन में पहुंचाएं। लेकिन कल इस सदन में जो व्यवहार देखने को मिला वह दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। विधेयकों की प्रतियां फाड़ना लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय गरिमा का अपमान है। असहमति जरूरी है, लेकिन इसे मर्यादा और शालीनता के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए। हम सबको मिलकर लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना है। विपक्ष से मैं आग्रह करता हूं कि वे अपनी भूमिका रचनात्मक ढंग से निभाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के बाद भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आज हम सभी 7 सांसद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने गए। मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेखा गुप्ता जी केवल एक नेता नहीं बल्कि एक शेरनी हैं जो हर चुनौती का डटकर सामना करती हैं। वे अपने काम के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और दिल्ली के विकास एवं जनता की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली नई ऊंचाइयों को छुएगी और जनता की हर अपेक्षा पूरी होगी। आपराधिक आरोपों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने की अनुमति देने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह संविधान संशोधन विधेयक जिस गति और तत्परता से लाया गया है वह अपने आप में संदेह पैदा करता है। ये स्पष्ट संकेत है कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी संस्थाएं अब स्वतंत्र नहीं रहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के मुख्यालय से निर्देशित होकर कार्य कर रही हैं। ये केवल विधेयक नहीं बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। लोकतंत्र में सत्ता जनता की होती है कि किसी एक पार्टी की जागीर। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि लोकतंत्र को दबाने की हर कोशिश का जनता जवाब देगी। आपराधिक आरोपों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने की अनुमति देने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, यह संविधान संशोधन विधेयक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की मूल भावना के खिलाफ है। न्याय कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो वह निर्दोष माना जाता है, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से नेताओं को पहले ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। यह स्पष्ट है कि सरकार ऐसे प्रावधानों का उपयोग विपक्ष को निशाना बनाने और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए करना चाहती है। जनता को डराना और विपक्ष को कमजोर करना लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारी मांग है कि सरकार इस विधेयक को तुरंत वापस ले। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, आज हमें ये विश्वास है कि लोकतंत्र की आवाज संसद और देश में और बुलंद होगी। बी सुदर्शन रेड्डी जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए संविधान और न्याय के पक्ष में खड़े होकर ऐतिहासिक निर्णय दिए, अब राज्यसभा में भी उसी साहस और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। ये केवल विपक्ष की उम्मीद नहीं बल्कि जनता का भरोसा है। हमें पूरा यकीन है कि सत्ता पक्ष के भीतर भी असंतोष की लहर है और क्रॉस वोटिंग होगी। न्याय, संविधान और सच्चाई की जीत निश्चित है। लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बड़ा रहेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष की चिंता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष की ओर से एक गंभीर सवाल उठा रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को हम सभी ने उनके कार्यकाल में देखा है। वे हमेशा बौद्धिक और मुखर नेता रहे हैं। ऐसे में उनकी चुप्पी स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी ने सही सवाल पूछा है, वे चुप क्यों हैं? क्या सरकार इस चुप्पी का कारण बताएगी या असली कारण स्वयं सरकार है? लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य और सरकार का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है।
हम यही पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में दिए गए बयान पर भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, सच्चाई यह है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में नेतृत्व स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर बार बार असहमति की आवाजें उठती हैं और उनके अपने साथी ही उन पर विश्वास नहीं करते। ऐसे में वे देश का नेतृत्व कैसे करेंगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकते हैं? देश की जनता को एक मजबूत, निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए कि भ्रमित और कमजोर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छठ पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान लोगों को अक्सर यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 12,000 विशेष ट्रेनों की घोषणा से लोग आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए कंफर्म टिकट लेकर आराम से अपने घर पहुंच सकेंगे। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी कहते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसी नेता जो हमेशा जनता के बीच रहती हैं और जिनकी प्राथमिकता सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनना और उन्हें हल करना है, उन पर हमला किया गया। रेखा गुप्ता जी ने कभी अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं की, बल्कि जनता की चिंता को ही अपना धर्म माना। उनका ईमानदारी और समर्पण सभी के लिए प्रेरणा है। हमें ऐसे कायराना हमलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि और अधिक मजबूती से जनता की सेवा करनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।